बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 फरवरी का दिन है कल, और कल का दिन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो आज शब बारात की रात है, और कल का दिन जो है ऑब्वियसली शब बारात के हवाले से, और दूसरा हम मुसलमानों के लिए बहसियत मुसलमान एक जुम्मा हमारे लिए वैसे ही पूरे हफ्ते का मुक़द्दस तरीन दिन है। तो शब बारात जुम्मे का दिन और 14 फरवरी की एक अहमियत सजीर बेटा भी सुन रहा है। हमारी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा जहाँ ये प्यार मोहब्बत करने वालों का दिन है, पूरी दुनिया में इसे वैलेंटाइंस डे के हवाले से मनाया जाता है, मगर बदकिस्मती से हमारा पूरा ख़ानदान जो है, और स्पेशली हमारी फैमिली, हम सजीर बेटा इसको एक यौम सोग के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि कल आपके दादा मरहूम की 14वीं बरसी है। तो 14 फरवरी का जो दिन है हमारी फैमिली के अंदर स्पेशली मैं पढ़ता होता हूँ कि वो चला भी तो चला तोड़ के सारे रिश्ते, वो चला भी तो चला तोड़ के सारे रिश्ते, कितने प्यारे थे हमें जान से प्यारे रिश्ते। सजीर वो चला भी तो चला, दादा के लिए आपके, वो चला भी तो चला तोड़ के सारे रिश्ते, कितने प्यारे थे हमें जान से प्यारे रिश्ते। और उसने उसने हंस हंस के किया तर्क ताल्लुक हमसे, उसने हंस हंस के किया तर्क ताल्लुक हमसे, हमने मर मर के मोहब्बत में संवारे रिश्ते। और एक ज़रा चोट लगी टूट के बिखरे सारे, एक ज़रा चोट लगी टूट के, एक ज़रा चोट लगी टूट के बिखरे सारे। सजीर है क्या कांच के रिश्ते थे हमारे रिश्ते, वो चला भी तो चला तोड़ के सारे रिश्ते। तो हर साल हवेली के अंदर हम बाकायदा तौर पे खैरात का इंतज़ाम करते हैं, आप उसको बरसी कह लें, बस्ती हरवानी के अंदर। आज मैं बदकिस्मती से पहली बार ऐसा है कि मैं वहाँ नहीं पहुँच सका हूँ, जबकि तमाम भाई जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आज बस्ती हरवानी हवेली के अंदर पहुँच जाएंगे, और कल जो है बाकायदा वो खैरात का वहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा। तमाम भाई इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँच जाएंगे। सजीर अक्सर आप पूछते हो दादा के हवाले से ये लाइव भी जाएगा, और आपके लिए भी एक यादगार के तौर पे ये वीडियो रहना चाहिए कि आपके दादा बशीर कैसरानी वहोवा के अंदर पैदा हुए 1941 के अंदर, 1941 में वहोवा के अंदर उनकी पैदाइश हुई। वहोवा में मौलवी फ़कीर मोहम्मद साहब जो अपनी हिकमत की वजह से जाने जाते थे, और अंदरून शहर अंदर कोट के अंदर, जहाँ बाद में अजीज़ मार्केट बनी, ये हिंदुओं के घर हुआ करते थे अंदर बाज़ार में। तो जब हिंदू यहाँ से माइग्रेट कर गए, तो जब हमने होश संभाला है तो वो यही हमारे घर थे जो अंदरून ये जो बाद में अजीज़ मार्केट के तौर पे मशहूर हुए। तो मौलवी फ़कीर मोहम्मद साहब जो मेरे दादा मोहतरम थे, उनका बड़ा बेटा यानी आपके दादा बशीर अहमद कैसरानी, और जिन्होंने अपने आप को सारी ज़िंदगी आजिज़ कहलवाया, तखल्लुस शायरी करते थे, नातिया अशार लिखते थे, और हमेशा उन्होंने अपने आप को आजिज़ के नाम से मशहूर थे, और वो कहलवाना भी हमेशा अपने आप को आजिज़। तो बड़े बेटे मौलवी फ़कीर मोहम्मद के आपके दादा बशीर कैसरानी, दूसरे नंबर पे डॉक्टर नज़ीर कैसरानी, बड़े बशीर कैसरानी, दूसरे नंबर पे नज़ीर कैसरानी जो मारूफ शायर, और एक तौसा शरीफ के हवाले से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनती है, कोई भी, उनको डिस्कवरी ने बनाई है, BBC ने बनाई है, या कहीं पे भी, तो उनमें मशहूर तरीन पर्सनैलिटीज़ के अंदर जब तौसा की कुछ शख्सियात का जिक्र होता है, तो उसमें डॉक्टर नज़ीर कैसरानी का जिक्र हमेशा, मतलब वो ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके, ये शेर जो है। फिर आपके तीसरे जो चचा थे नसीर कैसरानी, जो एक रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हुई, और जब उनकी सन 2000 के अंदर जब उनकी डेथ हुई है, तो वो उस वक़्त अंजुमन ताजरान वहोवा के सदर थे। इंतहाई मारूफ शख्सियत थे, बड़े ही सरगर्म सियासी कारकुन, समाजी हवालों से नसीर कैसरानी, नसीर असर के नाम से
फिर उनका एक कॉलम हमेशा अल मंजूर में छपता था गम किनारे के नाम से। तो नसीर अहमद असर कैसरानी जो आपके तीसरे चचा थे, बड़े बशीर, फिर नज़ीर, फिर नसीर। नसीर के बाद जो अभी दो हयात हैं वो सईद और हफीज़। हफीज़ जो है वो इन चचाओं में 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। तो आपके दादा ने जो इब्तदाई तालीम सगीर हासिल की वो उन्होंने वहवा से ही, वहवा का जो स्कूल बना हुआ है यहाँ से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद इन्होंने FA और BA जो है वो फिर यहाँ से दौरान तालीम दौरान मुलाजमत ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश किया। इंग्लिश ज़बान पे जितना अबूर आपके दादा को हासिल था वो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में, मतलब उनसे ज़्यादा उन्होंने बाद में वापडा स्कार्प को ज्वाइन किया और उस वक्त स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के नाम से, ग्रेड 15 के अंदर 15 स्केल से वो जॉब शुरू होती थी और बाद में वो सीनियर PS के तौर पे रिटायर्ड हुए। लेकिन उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी जो है, वर्ल्ड बैंक का एक स्कार्प प्रोजेक्ट आया था जिसके अंदर उन्होंने कैनेडियन टीम के साथ सारी ज़िंदगी काम किया। और चूँकि मैंने जैसे बताया है कि इंग्लिश के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने रहीम यार ख़ान के अंदर ही, रहीम यार ख़ान में ही उनका ज़्यादा जो है टाइम गुजरा और रहीम यार ख़ान में ही हमारी जय पैदाइश है। कुछ दिन पहले हम वहाँ पे गए, रहीम यार ख़ान वो अब कैंट बन चुका है, सहरा नवर्द कैंट। तो उस पर हम 30 साल के बाद अभी सारी फैमिली, जब मैं लास्ट टाइम गया हूँ तो हम सारे भाई अम्मी को लेकर उसी जय पैदाइश, जो मेरी जय पैदाइश है, हम वहाँ पे गए। तो वहवा के हवाले से, दादा के हवाले से कल का जो दिन है हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कल आपके दादा की 14वीं बरसी है। और अभी आपके दादा, जैसे आप जानते हो, शेख मिदाद कब्रिस्तान के अंदर मदफून है। एक ज़िंदगी के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बहुत वसूख और बड़े दावे से कहता हूँ कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज तक याद नहीं है जब से मैंने होश संभाला है, अब आपके दादा मोहतरम को मैंने हमेशा तहज्जुद की नमाज कभी आज तक कज़ा करते नहीं देखा। मगरिब का टाइम है, मैं इस टाइम पर बता रहा हूँ कि मैंने अपने होश में दादा को मगरिब तहज्जुद की नमाज अदा करते कभी नहीं देखा। सुबह उनका एक मामूल हुआ करता था सगीर, वो सुबह सूरह बकरा की तिलावत करते थे। पूरे इलाके के अंदर सूरह बकरा की तिलावत का उनके पास एक ऐसा मुजर्रद किस्म का वजीफ़ा था जो उनको कहीं से वदियत किया गया। तो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद लोग जहाँ पे भी हम रहीम यार ख़ान रहे या इलाके में आते तो वो पूरी सुबह सूरह बकरा नमाज के बाद तिलावत करते, पानी पर दम करते फ़ी सबीलिल्लाह। और लोग औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद जो हैं वो ये पानी दम करवाने आते। तो रहीम यार ख़ान का मामूल हो या वहवा का मामूल हो, जब भी यहाँ पे आते तो शायद यही वजह है कि माशाल्लाह हम भी 7 भाई हैं, क्योंकि वो पानी पढ़ते थे। तो उसके अलावा जो है कुरान मजीद के बाकायदा हाफिज़ नहीं थे, लेकिन सजीर आपको भी अगर थोड़ा बहुत याद हो आपके दादा, तो वो हमेशा कुरान मजीद की तिलावत बहसीयत एक हमें नहीं महसूस होता था कि वो हाफिज़ नहीं है। पूरा कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ पर याद था। 14 फरवरी 2011 कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई। और हमेशा मैं एक वाक़या लिखता हूँ कि जब शिफा हॉस्पिटल के अंदर हम भाई मौजूद थे तो जो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम भाइयों को देखकर इंग्लिश में बात करना शुरू कर दी कि उनको शायद पता नहीं चलेगा कि जी उनको कैंसर है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, वाले साहब इस तरह बैठे हुए थे और सजीर बेटा उन्होंने बड़े इसके साथ जब उठने लगे हैं तो उन्होंने वो ऑन्कोलॉजिस्ट जो थे डॉक्टर, उनको बड़ा इंटरेस्टिंगली उठते हुए कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश तब किया था जब शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो उनकी एक ऐसी शख्सियत कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं उनके बग़ैर उसी तरह अधूरी हैं कि वो चला भी तो चला तोड़ के सारे रिश्ते, कितने प्यारे थे हमें जान से प्यारे रिश्ते, और उसने हंस हंस के किया तर्क ताल्लुक़ हमसे, उसने हंस हंस के किया तर्क ताल्लुक़ हमसे, हमने मर मर के मोहब्बत में संवारे रिश्ते, और एक ज़रा चोट लगी टूट के बिखरे सारे, एक ज़रा चोट लगी टूट के बिखरे सारे, हाय क्या कांच के रिश्ते थे हमारे रिश्ते,
وہ چلا بھی تو چلا توڑ کے سارے رشتے. ابھی آپ کے دادا مرحوم کی قبر پہ جو ان کی مشہور ایک نعتیہ بہت ہی مشہور زمانہ، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اپنا تو آسرا ہے صلی علی محمد. اور نکلی دہن سے خوشبو محفل ہوئی معطر، نکلی دہن سے خوشبو محفل ہوئی معطر، میں نے بھی جب کہا ہے صلی علی محمد. اور جو ان کی قبر پہ ان کا جو شعر لکھا ہوا ہے اس وقت، ہو نام تیرا لب پر جب موت مجھ کو آئے، ہو نام تیرا لب پر جب موت مجھ کو آئے، عاجز کی یہ دعا ہے صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.